तो अगर सेना में आपकी सर्विस 5 साल है या 5 साल के आसपास की सर्विस है तो बड़ी आसानी से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 15 करोड़ 38 लाख रुपए बना सकते हैं। 15 करोड़ 38 लाख रुपए बना सकते हैं और आपकी सारी जरूरतें भी साथ साथ में पूरी होती जाएगी। यह सब कैसे पॉसिबल होगा आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, 5 साल की सर्विस और उसके आसपास की सर्विस वाले हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, जितने भी डिफेंस पर्सनल है, लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है ये वाला टाइम। कई बार हम सोचते रहते हैं कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट हम कैसे स्टार्ट करें, समझ में नहीं आता कितना पैसा कहाँ पर डालना है और कितने पैसों में कौन सा काम चलाना है। ये जो कंफ्यूजन है ये लाइफ टाइम चलता रहता है और 15-20 साल कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। आखिर में हमें समझ में आता है कि हमने जो भी मेहनत की वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, सारी संपत्ति जो है तितर बितर हो गई, प्रॉपर प्लान से नहीं चल रही और इससे हमने कुछ भी ले नहीं पाए, बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 साल के आसपास की सर्विस या जिनकी एज 25 साल के आसपास में है उनको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना चाहिए। आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे तो 100% आप ये अमाउंट बना पाएंगे 15 करोड़ 38 लाख रुपए। 15 करोड़ 38 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आगे चलना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पर जाइए, अपना लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे और फर्दर पूरा मार्गदर्शन, पूरी गाइडेंस आपको देंगे ताकि आप अपनी अच्छे से वेल्थ बना पाए। ओके, तो मान लीजिए कि आप 5 साल के आसपास के सर्विस वाले पर्सन हैं, डिफेंस पर्सनल है, तो आपकी एज 25 साल के आसपास की रही है। अब जो भी हमारी इनकम आ रही है उसमें से हमने किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के ना प्रॉपर लीगल फॉर्मूले होते हैं और इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले कभी भी आपको कंजूसी करने के लिए नहीं बोलते हैं, बट एक सोचा समझा इन्वेस्टमेंट करना होता है। जो हमारे फौजी भाई 5 साल के आसपास के सर्विस के हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, एक फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, 60-20-20, 60%, 20%, 20%। अब मान लीजिए कई सारे कंफ्यूजन हमको पैदा होते हैं कि भाई हमारे पास जो सैलरी आ रही है, हमने अपना मकान भी बनाना है, शादी ब्याह भी करना है, घर की जिम्मेदारियां भी उठानी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, तो किस तरह से किया जाए। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप चलते हैं जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और आपका करोड़पति बनना निश्चित है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करना है देखिए, 60-20-20% है। मान लीजिए 60% आपकी जो सैलरी है वो है 70,000 रुपया। यहां पर देखिए 70,000 रुपया मान लीजिए कि आपकी सैलरी है। आपकी जो भी सैलरी है उसको आपने लेना है और उसके हिसाब से 60-20-20 का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी सैलरी 70,000 है तो उसका 60% पैसा आपकी नीड्स के लिए, यानी कि आपकी ज़रूरतों के लिए आपने इस्तेमाल करना है। ज़रूरतें मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी जो हमारी लीगल ज़रूरतें हैं उसके लिए आपने अपनी कुल आय का 60% रुपया खर्च कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 20% जो है वो आपकी हॉबीज़ के लिए आपने खर्च करना है, यानी कि आपके शौक है और शौक पूरे करने के लिए खर्च करना है। और बाकी का जो 20% है ये इन्वेस्ट करना है। निश्चित रूप से ये पैसा आपको इन्वेस्ट करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फॉर्मूले को पकड़ के चलिए। अब कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो है 70,000 पर मंथ है। इसमें से 60% अगर हम लेते हैं तो आता है 42,000 रुपया। देखिए पर मंथ 42,000 रुपया ये आपकी ज़रूरतों के लिए है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब हम कई बार मकान के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटी कपड़ा तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब मकान बनाने की
बारी आती है ना, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक तो लोन ले लेते हैं, ढेर सारा लोन, फिर उसको चुकाने के लिए हम विवश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कभी भी लोन का सहारा नहीं लेना है। ये 42,000 रुपया पर मंथ आपके लिए काफ़ी है। इसी फंड में से आपको अपना रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करना है। जब आपके पास जमा हो जाए तब आप मकान बनाइए, उससे पहले मकान बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, ये जो सैलरी 70,000 है, ये तो हर साल बढ़ती भी रहेगी। डीए लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट लगेगा, सारी चीज़ें ये बढ़ता रहेगा। तो जिस हिसाब से सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से परसेंटेज भी आपका जो है ये अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई, 60% आपने निकाल दिया, यानी 42,000 रुपया अगर आपकी 70,000 सैलरी है, इसमें से रोटी कपड़ा मकान का पूरा बंदोबस्त इसी में से करना है, इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। दूसरा बचा 20%। अगर आपकी सैलरी 70,000 है तो उसका 20% यानी कि महीने का 14,000 रुपये ये आपने अपनी हॉबीज के लिए करना है। ये देखिए, हॉबीज यानी आपके जो भी शौक है, आईफोन 16 प्रो लेना है, बड़ी लंबी ट्रिप पे घूमने जाना है, कार खरीदनी है, लवर के पीछे पैसा खर्च करना है, लवर को गिफ्ट देना है, जो भी आपके शौक है उन शौक को पूरा करने के लिए महीने का 14,000 रुपया आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम क्या है कि कभी भी लोन लेके आगे नहीं चलना है। आईफोन 16 प्रो लेना है, अगर 1.5 लाख रुपया कीमत है तो ये नहीं कि 14,000 दे के फिर बाकी का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, बल्कि इस 14,000 रुपये को जमा करना है हर महीने। जब 1.5 लाख होता है तब जाके आपको अपना आईफोन खरीदना है। इस हिसाब से आपको चलना है। 14,000 रुपया महीने का सिर्फ अपने ऊपर, अपने शौक के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जहां दिल करे वहां घूमो। बाकी का जो 20% है, लास्ट 20%, वो भी बनेगा आपका 14,000 रुपया। इसको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना है। गांठ बांध के रख लीजिए, जमीन एक हो जाए, आसमान गिर जाए, लेकिन ये वाला जो 14% है ना, 20% पैसा, इसको भूल जाना है। इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बना दिया, एसआईपी शुरू कर दी, भूल जाना है इसको। बाकी की सारी चीजें जो है इन 80% से, 60 + 20, इन 80% से पूरा करना है। 60% से आपकी ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान, और बाकी के 20% से आपके शौक पूरे करने हैं। ये वाला जो 20% है 14,000 रुपया, इसको भूल जाना है। तो यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए कि मकान बनाने के लिए कितना अमाउंट यूज़ करना है, अपने शौक पूरे करने के लिए कितना अमाउंट यूज़ करना है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना अमाउंट यूज़ करना है। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 20%। ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, इसके अनुसार आपने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है असली खेल, अब देखिएगा। 14,000 रुपये का बेहतरीन पोर्टफोलियो आपने बनवाया और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एसआईपी के जरिए, और इसको भूल गए। अब देखिए, एसआईपी कर रहे हैं आप पर मंथ 14,000 रुपये, और इसको तकरीबन 15 साल के लिए आप चालू रखते हैं। 15 सालों तक इसको ब्रेक नहीं करना है, भूल जाना है। आपको यह समझ लेना है कि मैं भाई एपी फंड कटा रहा हूँ, या मेरा पीएफ कंपलसरी कट जा रहा है। जैसे सेना में आप कम करते हैं तो आपका एजीआईएफ जो है कंपलसरी कट जाता है, उसके ऊपर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आप समझ लीजिए 15 सालों तक 14,000 रुपया मैंने कटा देना है। अब इसके ऊपर अगर आपको 15% का भी रिटर्न जनरेट होता है, सालाना सिर्फ 15% का रिटर्न जनरेट होता है, तो 15 सालों के बाद आपके पास 94,76,000, 94,76,000 रुपये बन जाएंगे। ये टाइम क्या होगा, देखिए इतना बड़ा अमाउंट आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं बनेगा। अब जब आपने 15 साल का योगदान दे दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, 94,76,000 रुपया बन गया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये आपका रिटायरमेंट का टाइम होगा। इस टाइम के ऊपर ये अमाउंट जो है ना आपका बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। अब मान लीजिए रिटायरमेंट हो गए आप, और आपने अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, कुछ नहीं कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि रिटायरमेंट हुए हैं, सेकेंड इनिंग हमने स्टार्ट करनी है, दोबारा से रीसेटल होना है। अब परिवार बढ़ गया, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन ये आपके पास जो है ना 94 लाख रुपया, ये आपका एक कमाने वाला बेटा बन गया। आपके बच्चे चाहे छोटे हो, लेकिन ये पैसा आपके लिए कमाने वाला बेटा बन गया। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो और साल का इसी पोर्टफोलियो में, इसको विड्रॉल नहीं करना है,
इन्वेस्ट भी नहीं करना है, सिर्फ पड़े रहने देना है। और इसके ऊपर अगर 15% भी रिटर्न जनरेट होता है तो प्लान ए कि हमने 94 लाख, ये जो 94,76,000 रुपया बना, उसको हमने विड्रॉल नहीं किया और कोई ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया, रहने दिया। हर साल 15% के हिसाब से अगर ये बढ़ रहा है तो यहां पर देखिए 14 लाख रुपया साल में बनेगा। साल में 14 लाख रुपया बनेगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना रिटायरमेंट होके अपना लुफ्त उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब फौज के बंधन से मुक्ति मिल गई, अब जगह जगह पे घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सिविल लाइफ के मजे ले रहे हैं। फिर भी 14 लाख रुपया साल का ये पोर्टफोलियो आपको जनरेट करके दे रहा है, रिटर्न बना के दे रहा है। यानी कि महीने का 1 लाख से ज्यादा रुपया बना, तकरीबन 1,20,000 मान लीजिए। और इसके अलावा आपकी पेंशन भी आ रही है, तो कुल मिला के 30-35 हजार और 40 हजार के बीच में भी पेंशन आती है, तो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर हर महीने 1.5 लाख से ऊपर आपका पैसा आता रहेगा। 1.5 लाख से ऊपर आपका पैसा आता रहेगा। तो अब यहां पर बताइए कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। सिर्फ एक ही काम किया, 60-20-20 के हिसाब से आपने अपने पैसों का बंटवारा कर दिया, अपनी ज़रूरतें, अपने शौक और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर रास्ते पे ले आए। 15 सालों तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली किया म्यूचुअल फंड के अंदर, आपके पास पैसा बन गया और अब आप 1.5 लाख रुपया आराम से हर महीने ऑटोमेटिक कमा रहे हैं। अब समझ लीजिए कि ये जो अमाउंट है 94 लाख, प्लान बी, प्लान ये तो ये हो गया कि आपको हर महीने 1.5 लाख रुपया आ रहा है, विड्रॉल नहीं कर रहे हो। यही अमाउंट जो है आपने अगले 20 सालों तक, देखिए प्लान बी, अगले 20 सालों तक इसमें से नहीं निकाला, अगले 20 सालों तक नहीं निकाला, तो आपके पोर्टफोलियो में अगले 20 साल के बाद में 15,38,00,000 रुपया बन जाएगा। 15,38,00,000 रुपया बन जाएगा। अब आप बन गए करोड़पति। ना तो आपको बच्चे के भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत है, ना अपनी लाइफ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ एक ही सुंदर सा काम किया था, अपना 20% अमाउंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड किया 15 सालों के लिए और आपकी लाइफ बन गई। किसी भ्रमणा में नहीं फंसना। छोटा सा प्लॉट खरीद लूँ, मकान बना लूँ या बड़ा काम कर लूँ, समाज को देख के, दुनिया को देख के, गांव को देख के किसी के कंपटीशन में नहीं आना है। चुपचाप इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना है। 15 करोड़ रुपया बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। 60-20-20 का फॉर्मूला हमेशा याद रखना। और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कहते तो हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी एसआईपी करनी चाहिए, मार्केट में 5,500 म्यूचुअल फंड है, ये सब कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। अपना लाइफ टाइम फ्री अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे और आगे भी आपको पूरी सर्विस देते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने करोड़पति बनने का सफ़र आज ही से स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।